अच्छा बच्चों, आज हमने नेक्स्ट टॉपिक करना है। प्रीवियस टॉपिक को क्लोज करो। आई होप कि आपको वो समझ आ गया होगा अच्छे से, आपने उसको देख भी लिया होगा। अगर कोई भी बात है उस टॉपिक की तो आज पूछ सकते हो, ताकि हमारा अगला जो टॉपिक है वो समझने में आसान नहीं हो। अगर पिछला टॉपिक नहीं क्लियर होगा तो नेक्स्ट टॉपिक पिछले टॉपिक से ऑलवेज रिलेटेड रहता है, तो उतना ही मुश्किल होगा जितना अगला टॉपिक समझाऊंगा अगर आपको पिछला नहीं कवर होगा। सर्कुलर मोशन है बेटा, अगर बॉडी ना सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करे तो सर्कुलर मोशन है। रोटेशनल मोशन भी देखी थी, अगर वो अपने एक्सिस के गिर्द मूव करे तो वो रोटेशनल मोशन होती है। फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखा था मैंने, और उसी को मज़ीद आगे चलते हुए हम जाने वाले हैं एंगुलर वेलोसिटी के अंदर। अगर मैं लीनियर वेलोसिटी की बात करूं तो हमें पता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। अगर डिस्प्लेसमेंट में जितना चेंज आएगा टाइम के लिहाज से, उतनी वो क्या होती जाएगी, स्पीड होती जाएगी या उसकी वेलोसिटी होती जाएगी। इसी तरह एंगुलर में अगर मैं बात करूं एक ऑब्जेक्ट की, यहाँ से देखो, अगर एक ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे है, अगर वो इन सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करे, ठीक हो गया, तो मैं कहूँगा कि इसने कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट किया। इसी तरह मैं कहूँगा इसने कितना एंगल चला। फिर उसने लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं चला तो मैं कहूँगा वो साथ कितना एंगल चला। तो इस पॉइंट से तो हम कहते हैं ये थीटा एंगल चला, जिसे मैं बाद में किसका नाम देता हूँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। अगर मैं इधर से बात करूँ तो मैं कहूँगा कितना एंगल चला। अगर मैं इसकी बाहर सर्कुलर की बाउंड्री से बात करूँ तो मैं कहूँगा ये कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट चला। तो एक सर्कल के अंदर दो काम हो रहे होते हैं, एक तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चल रहा होता है, मैं देखता हूँ कि वो कितना एंगल चल रहा है, और फिर मैं देखता हूँ वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। इसी तरह अगर यही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैं कहूँ एक सेकंड के अंदर कितना चला, मैं पूछता हूँ मुश्तबा ये एक सेकंड के अंदर कितना एंगल चला, तो जब मैं ऐसी बात करूंगा तो मैं मुश्तबा से पूछ रहा हूँ उसकी स्पीड, कि ये एक सेकंड के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट चल रहा है, यानी उसकी स्पीड क्या होगी, कौन सी स्पीड उसकी। कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिहाज से कितना कवर हो रहा है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इतनी सी बात। द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कह सकते हैं द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम के अंदर वो कितना एंगल चल रहा है ऑब्जेक्ट, उसको क्या कहेंगे, हम उसकी एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। समझ आई यहाँ तक या नहीं? अगर यहाँ पे अगर सिर्फ एंगुलर स्पीड फाइंड हो रही है, क्या उसी टाइम से क्या हमारी लीनियर स्पीड नहीं फाइंड हो जाएगी? अगर उसी टाइम में लेट कर लो, मैं कह रहा हूं 5 सेकंड के अंदर कितना एंगल चला, तो आप कहोगे सर इसकी तो हमने एंगुलर स्पीड को डिनोट किया जाता है ओमेगा से। किससे डिनोट किया जाता है? ओमेगा से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट किया जाता है? थीटा से। और एंगुलर वेलोसिटी को किससे डिनोट किया जाता है? ओमेगा से। तो आप कहोगे सर कि 5 सेकंड के अंदर जितना डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे डिवाइड कर दूंगा। टाइम गिवन है, अगर एंगल भी गिवन हो कि कितना एंगल चला, कितना एंगल 60 डिग्री एंगल गिवन हो, 20 डिग्री, यहाँ तक अंदाज़ा लगा लो 30 डिग्री एंगल गिवन है, तो आप अंदाज़ा लगा लोगे कि इसकी स्पीड कितनी होगी, 6। और एंगल का यूनिट क्या होता है? एंगल का यूनिट क्या होता है? रेडियन। टाइम का यूनिट क्या होता है? तो मैं कह सकता हूँ कि एंगुलर स्पीड का यूनिट क्या हो गया? रेडियन पर सेकंड। तो अगर वो 30 डिग्री कवर करता है 5 सेकंड के अंदर, तो कितनी उसकी स्पीड होगी? 6 रेडियन पर सेकंड। आ रही है समझ? किससे हम फाइंड कर सकते हैं कि वो कितना। अब मैं पूछूं इस फैन की स्पीड क्या है, तो आप कहोगे सर मुझे पहले बता दें कि कितने टाइम के मैंने अंदर इसकी स्पीड फाइंड करनी है, और इसका मुझे एंगल बता दें। इसकी एंगल रोटेशनल तो बहुत ज़्यादा है, वो 2 पाई से भी तो ज़्यादा ही है। इसकी काउंटिंग करना, मैं अगर इसको ऑन ऑफ करता हूँ तब काउंट करना ईजी है, तो पता नहीं किस एंगल पे जाके बंद हो जाए। यहाँ पे तो ये 1 रोटेशनल 1 सेकंड से पहले कर रहा है, एक कंप्लीट चक्कर कितने सेकंड के अंदर कर रहा है? आगे तक 5 सेकंड के अंदर ये पता नहीं बस 100 चक्कर कर रहा हो।
तो हम कह सकते हैं कि किसी की भी स्पीड फाइंड करने के लिए हमारे पास अगर ये फार्मूला हो, हमें उसका डिस्प्लेसमेंट पता हो, कौन सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कितना एंगल वो घूम रहा है, अगर उसको टाइम के लिहाज से फाइंड कर दूँ। इसी तरह अगर मैं कहूँ 1 सेकंड के अंदर इस पंखे की स्पीड फाइंड करके दिखाओ, आपको सबसे पहले इसका एंगल फाइंड करना पड़ेगा, कितने वो चक्कर लगा रहा है। तो बताओ 1 सेकंड के अंदर कितने चक्कर लगा रहा है? एक। और ईजी तरीका बताओ 1 सेकंड के अंदर। अब देखो मैंने इधर क्या किसी इंस्टेंट पॉइंट पे मैं कहने लग गया, ये तो चली जा रहा है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या कह दिया, मैंने एनी इंस्टेंट पॉइंट पे आपको कह दिया इसकी एंगुलर स्पीड क्या है। इसे क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इसे क्या बोलते हैं? कि किसी भी टाइम पे मैं अगर उसकी स्पीड आपसे पूछ लूं, ये तो कॉन्स्टेंटली चल रहा है, कॉन्स्टेंटली है ना, रुक थोड़ी रहा है या चेंज थोड़ी हो रहा है, उसकी स्पीड फिक्स है या चेंज कम या ज़्यादा हो रही है। लेकिन अगर मैं किसी इंस्टेंट पॉइंट पे पूछ लूँ, चलो जी 5 सेकंड बाद इसकी स्पीड क्या होगी, एंगुलर स्पीड क्या होगी, तो इसे बोलते हैं एम सेम, चेंज हो गई इंस्टेंटेनियस एंगुलर। 5 सेकंड के अंदर क्या पता 5 चक्कर काटे, तो 5 चक्कर काटेगा तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 पाए, और टाइम कितना है मेरे पास 5 सेकंड के अंदर, यानी 2 चक्कर काटे तो क्या है, तो आपका क्या आंसर का, तो आप कहोगे एंगुलर स्पीड 4/5 रेडियन पर सेकेंड होगी। सेम कैसे रही? आप 5 सेकंड के अंदर इसके चक्कर काउंट कर सकते हो? कर सकते हैं, हमारे पास ऐसी मौजूद है इक्विपमेंट के, हम फाइंड कर सकते हैं, तो कर सकते हैं ना। अगर मैं इस स्लो मोशन में दिखा दूं तो फिर कर सकते हैं ना। तो मैंने लेट कर लिया कि हमने इजीली उसकी इंस्टेंटेनियस, ये क्या हो जाएगा, ये एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस। किसी भी पॉइंट पे लेट करो, ये पूरा चक्कर काट रहा है, तो मैं इसने पूरा चक्कर ही काटना है, लेकिन मैं किसी इंस्टेंट पॉइंट पे पूछ लेता हूँ इधर इसकी स्पीड क्या, कौन सी स्पीड, एंगुलर स्पीड क्या है, आर समझ, जिसे बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। के चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम, दिस इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। कोई मुश्किल नहीं आता, इसका यूनिट भी पता चल गया, इसकी डायमेंशन होगी, हाँ हमें पता है इसकी डायमेंशन नहीं है, टाइम के तो है ना, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, m0 l0, लेकिन टाइम -1। हमें क्या पता है कि इसकी डायमेंशन नहीं है, लेकिन टाइम की तो है ना, तो टाइम की डायमेंशन क्या आ जाएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन लेस है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर, यानी इसकी भी डायरेक्शन होगी, क्या इसकी डायरेक्शन सेम होगी जो लीनियर वेलोसिटी की, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, या इसको भी राइट हैंड रूल के तरीके से फाइंड करेंगे, इसको भी, इसकी भी डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड रूल का यूज करेंगे। कौन सा मेथड यूज करेंगे, राइट हैंड रूल्स का यूज करेंगे। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही होगी अपनी फिंगर, उसी डायरेक्शन में कर्ल कर लो, ये आपकी बुक लिखती है, ठीक है, तो ये आपकी बुक लिखती है कि उसी डायरेक्शन में कर्ल कर लो फिंगर, और थंब आपको एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। यानी हम कह सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन है, किसके साथ सेम है डायरेक्शन इसकी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ। ये भी बात कह सकते हैं, अभी तक कोई बात नहीं समझ लगी हो, लगी यहां तक बात। अगर मैं पूछूं एवरेज, एवरेज एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, तो आप कह सकते हैं टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेट कर लो, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेरे पास आ गया, इसका क्या आया था, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 6 रेडियन पर सेकंड।
इसका एंगल कितना था 30 डिग्री, यानी मैं कह सकता हूँ π/6 रेडियन कह सकता हूँ। एक और बॉडी है, उसका रेडियन एंगल आता है, इसका टाइम कितना था 5 सेकेंड, इसका मैं टाइम दे देता हूँ 10 सेकेंड, और इसको मैं 60 डिग्री पे यानी π/3 पे जाके फाइंड करता हूँ। ये कितना हो गया π/3 रेडियन। टोटल एंगल कितना हो गया π/3 प्लस π/6, तो ये कितना बनेगा π/3 प्लस π/6, तो ये कितना बनेगा 3π/6 यानी π/2 बनेगा। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया, और टोटल टाइम कितना आ गया 15 सेकेंड। अब इनको आपस में डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। जितना टोटल हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा अगर टोटल टाइम के साथ डिवाइड कर दिया जाए तो वहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। यहाँ बस बेटा एक और लास्ट बात जो हमने करनी है वो करनी है टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है। एंगुलर वेलोसिटी की समझ आ गई, लीनियर वेलोसिटी की भी समझ आ गई। अब हमने बात करनी है टेंजेंशियल वेलोसिटी की कि वो क्या होती है। लीनियर वेलोसिटी ही बेटा टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, आई समझ। लेकिन लीनियर वेलोसिटी को टेंजेंशियल में कन्वर्ट कैसे किया जाता है वो बस देखना। ये देखो, अगर इस सर्कल के अंदर मैं किसी भी बाउंड्री पे एक लाइन खींच दूं और वो लाइन जिस पॉइंट की बाउंड्री को टच करेगी, किया इस बाउंड्री को टच, इसको बोलते हैं टेंजेंट। इसको क्या बोलते हैं कि ये लाइन जिस बाउंड्री पे टच हो रही है वहां पे जितने पॉइंट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे टेंजेंट। मैंने एक पॉइंट बनाया, एक से ज्यादा भी बन सकते हैं ना, लेकिन जिधर जिधर ये लाइन टच होती है वो क्या होता है टेंजेंट होता है। तो यहाँ का हमने टेंजेंट मुझे बता देना है कहाँ पे बना है, लेफ्ट साइड पे, अपर या लोअर या राइट साइड पे। राइट साइड पे इसका टेंजेंट हमें नजर आएगा, तो यहाँ पे इसका टेंजेंट नजर आया। लेट करो मैं एक रोप को और स्टोन को बांध के सर्कुलर मोशन करवा रहा हूँ। वो धागा इतना कमज़ोर है कि अगर मैं थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा करता हूँ कि वो टूट जाएगा। जब वो टूटेगा तो क्या टूटने के बाद उसकी जो स्पीड होगी वो एंगुलर होगी या लीनियर होगी? लीनियर होगी। लेट करो अब रोप की डायरेक्शन नहीं पता मुझे कहाँ से टूटने वाली। लेट करो रोप, जो स्टोन रोप है वो यहाँ से टूटती है तो उसकी डायरेक्शन कहाँ जाएगी? अपवर्ड, क्योंकि उस टेंजेंट से टूट रही है जिस टेंजेंट पे मैंने लाइन खींची हुई है। तो इस वेलोसिटी को क्या कहेंगे? टेंजेंशियल वेलोसिटी। होती लीनियर वेलोसिटी है लेकिन वो उस पॉइंट से टूट रही है जहां पे मैंने टेंजेंट खींचा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलेंगे। कोई इतनी मुश्किल नहीं है। जिस पॉइंट से वो टेंजेंट टूट जाएगा, रस्सी टूटेगी, उसके बाद लीनियर वेलोसिटी में जाएगी, उसकी वो सर्कुलर वेलोसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। वो किस पॉइंट से खत्म हुई? टेंजेंट से। तो उस टेंजेंट में जो वेलोसिटी हमें नजर आएगी वो क्या कहलाएगी? टेंजेंशियल वेलोसिटी कहलाएगी। अभी तक कोई बात ना समझ आई? एंगुलर वेलोसिटी किसे बोलते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यूनिट उसका क्या है? रेडियन पर सेकंड। इसकी डायमेंशन क्या है? t-1। और क्या था हमारे पास? ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी राइट हैंड रूल से फाइंड किया जाता है। इसकी डायरेक्शन सेम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जैसी। और क्या बात है इसकी? और टेंजेंशियल वेलोसिटी आपकी डेफिनेशन में अभी आपके सामने लिख दूंगा। जो लीनियर वेलोसिटी की डेफिनेशन होगी वही एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन होगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। The rate of change of displacement of angular displacement. The rate of change of displacement of angular displacement. The rate of change of angular displacement आएगा। The rate of change of angular displacement is called angular velocity. Angular velocity is represented by Greek letter omega. Omega से represent कर दिया। Angular velocity is a vector quantity. It's measured by the angle per unit time. It's measured by angle per unit टाइम। कितना एंगल वो घुमा और कितने सेकंड के अंदर कितना एंगल घुमा वो क्या हो जाएगा? उसका एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी, यानी ओमेगा हो जाएगा। ऐसे यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड है और इसकी डायमेंशन क्या है? t-1। यहां तक क्लियर है? आगे देखो,
एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, दिस इज कॉल्ड एंगुलर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस मैंने आपको कह दिया था, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के अंदर अगर मैं उसकी एंगुलर वेलोसिटी पूछ लूं तो वो क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के अंदर अगर मैं उसकी एंगुलर वेलोसिटी पूछ लूं किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, और मेरे पास क्या आ जाएगा, चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। यहां तक भी समझ आ गई। चलो क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन बेटा जो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ही एक्सरसाइज का, तो क्लियर हो जाएगा हमारे पास। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। एक्सप्लेन क्या करना है, टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एंगुलर डिफरेंस बेटा मैंने बना दिया। अभी हमने किसका डिस्कस किया था, हमने एंगुलर वेलोसिटी का सारा डिस्कस किया था, वो सेम लिख दिया, कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है, वो सेम है, वो आधा मिस है तो वो, लेकिन है वो सेम है जो पीछे लिखा था। टेंजेंशियल वेलोसिटी देखते हैं क्या होती है। टेंजेंशियल वेलोसिटी दरअसल क्या होती है, लीनियर वेलोसिटी होती है, जो किसी सर्कल में क्या करती है, मूव करती है, और किसी टेंजेंट पॉइंट पे मूव करती है। आई समझ, वो उसकी क्या होती है, लीनियर वेलोसिटी। जिससे वो आपकी डायग्राम भी बनाते हैं, आपको डायग्राम इस तरह नजर आएगी, अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, अगर यहाँ पे टेंजेंट बनता तो इसकी ये स्पीड होती vt, यहाँ पे टेंजेंट होता तो इसकी इस डायरेक्शन में होती vt, यहाँ पे होता तो इसकी इस डायरेक्शन में होती vt, और यहाँ पे टेंजेंट होता तो इसकी इस डायरेक्शन में होती vt। वो इस तरह की डायग्राम आपको बना के शो करवाते हैं, क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। अगर एंटी क्लॉकवाइज यहाँ ही आएगा तो इधर की तरफ लीनियर वेलोसिटी बनेगी, डाउनवर्ड बनेगी। अगर वो यही क्लॉकवाइज घूमता तो उसकी डायरेक्शन इस तरह हो जाती, ठीक है। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज आपको क्या पता है कि वो एंगुलर वेलोसिटी पॉजिटिव होती है, सेम डिस्प्लेसमेंट की तरह रूल है, एंगुलर वेलोसिटी भी सेम एक्ट करती है कि पॉजिटिव होती है, और क्लॉकवाइज घूमेगी तो नेगेटिव होगी। तो देखो, टेंजेंशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय vt, टेंजेंशियल वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जो लीनियर वेलोसिटी का यूनिट है, क्या यूनिट है इसका, मीटर पर सेकंड, और इसकी डायमेंशन सेम होगी जो डायमेंशन उसकी है, क्योंकि मीटर पर सेकंड की डायमेंशन सेम नहीं है, टेंजेंशियल और एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन सेम नहीं है, क्योंकि उधर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन नहीं होती, लेकिन यहाँ डायमेंशन है। कैसे डायमेंशन है, तो देखो इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, तो मैथ तो है नहीं, मैथ जीरो हो गया, लेंथ इसके पास 1 है और टाइम कितना है, -1, तो इसकी डायमेंशन उसकी डायमेंशन में जमीन आसमान का फर्क है। और इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है वेलोसिटी का, बताओ, और उसका फॉर्मूला क्या है, थीटा बाय। ये भी एक डिफरेंस के अंदर आ सकता है, ये आपका शॉर्ट। अगले देखो, शॉर्ट पूरा नहीं हुआ। अगर वो कहते हैं इफ वन ऑफ दिस ऑफ गिवन फॉर द व्हील ऑफ नन रेडियस, हाउ विल यू फाइंड द ऑर्डर। अगर आपको रेडियस भी गिवन हो तो आप किस तरह फाइंड कर सकते हो, तो हम रिलेशन यूज करेंगे। कौन सी रिलेशन यूज करेंगे, हमने क्या, इफ the these r is given for wheel of the none radius, how will you find the other, तो वो वाला बेटा फॉर्मूला यूज करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय आर, तो थीटा इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा, वो फाइंड करेंगे इंशाल्लाह, मैं आपको बता दूंगा। इधर लगेगा हमारे पास एस इज इक्वल टू, इधर कौन सी रिलेशन लगी हमने लिखना है, इफ, आगे हमने मजीद नीचे लिखना है, इफ वन ऑफ दीज इज गिवन ऑफ द व्हील ऑफ नन रेडियस, अगर रेडियस गिवन होगा तो हाउ विल यू फाइंड द अदर, तो हम दूसरी किस तरह फाइंड करेंगे, तो ये फार्मूला होता है v इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा। इंशाल्लाह ये एक या दो टॉपिक के बाद इसकी रिलेशन भी प्रूव करेंगे, लेकिन यहाँ रिलेशन प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। अगर रेडियस गिवन हो और ओमेगा भी गिवन हो तो मेरे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी हो जाएगी फाइंड। अगर मेरे पास रेडियस तो गिवन होना चाहिए और वीटी भी गिवन हो तो ओमेगा फाइंड हो जाएगा। तो ये रिलेशन हम यूज़ करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं, किसी भी दूसरी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये आया कैसे, इसकी इंशाल्लाह रिलेशन बिटवीन है, एंगुलर की भी है, वेलोसिटी की भी है, एंगुलर एक्सेलरेशन की भी है, तो इन दोनों की हम एक साथ कर लेंगे तब आपको समझ आ जाएगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा आया कैसे। चलिए अभी तक इतना ही, आगे बेटा क्वेश्चंस है आपके, एमसीक्यूज हैं।
क्वेश्चन एक ही था आपका एक्सरसाइज का यहाँ तक, तो ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है बेटा? रेवोल्यूशन पर मिनट इन यूनिट ऑफ, बताओ जल्दी। ये सारे पास पेपर है, मैं खुद से कोई भी नहीं बनाता, मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रहा, लेकिन ये पास पेपर है सारा, खुद से नहीं बना रहा, क्योंकि जब मैं लास्ट में एमसीक्यूज करवाता हूँ वो एमटी कैट और सारे मिस करवाता हूँ, लेकिन ये पास पेपर की एमसीक्यूज है, इतना ट्रस्ट कर लो। हाँ जी, कितनी? बी? जी बेटा, इसका आंसर बी ही है। रेवोल्यूशन यूनिट थीटा का है, क्योंकि थीटा के 3 यूनिट है, रेडियन, डिग्री और, तो थीटा बाय टाइम किसके इक्वल होता है? ओमेगा के, यानी एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल होता है। नेक्स्ट देखो, एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड ऑफ मैकेनिकल वॉच। ये मैं आपको सबकी करवाऊंगा, बुक में आपकी सबकी मेंशन है, आपकी अर्थ की भी मेंशन है, आपकी सेकंड की भी मेंशन है, और आपकी मिनट हैंड की भी मेंशन है। मिनट हैंड आपने देखा, क्लॉक, क्लॉक की स्पीड क्या होती है? क्लॉक लीनियर वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है? क्लॉक की स्पीड एंगुलर होती है। देखो अब हम इजी से क्या कर रहे हैं, हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि कौन सी एंगुलर है और कौन सी लीनियर है। अब मैंने आपसे पूछा क्लॉक भी तो क्या चलती है ना, लेकिन वो कौन सी स्पीड से चल रही होती है? उसकी स्पीड क्या बहुत ज़्यादा होती है, बहुत कम होती है? बहुत कम होती है। तो आप मिनट हैंड बना लो। मिनट हैंड का मतलब होता है उसका टाइम 3600 सेकेंड। ठीक हो गया? यहाँ पे 12 होते हैं, यहाँ पे आप जितने मर्जी पे जा लो, ठीक है। बड़ी सुई भी इधर कर लो और छोटी सुई भी इधर ही कर लो, तो ये मेरे पास क्या हो गया? मिनट हैंड हो जाती है, ठीक है। मिनट ऑड भी होते हैं और मिनट सेकंड भी होते हैं। मिनट सेकंड के अंदर टाइम 60 मिनट लिया जाता है, 60 सेकंड लिया जाता है, और मिनट हैंड के अंदर टाइम कितना लिया जाता है? 36 लिया जाता है। और इसकी पूरी रेवोल्यूशन कितनी होती है? इसका थीटा कितना होता है पूरी रेवोल्यूशन? 2 पाई होता है। तो यहाँ पे मैं एंगुलर अगर स्पीड फाइंड करता हूँ तो इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देता हूँ, तो ये मेरे पास जो आंसर है, यहाँ पे मिस्टेक है, तभी मैंने कहा था इसको बाद में कराऊंगा, क्योंकि आपकी बुक में सारे मेंशन है, मिनट हैंड भी मेंशन है। तो मिनट हैंड के अंदर आई थिंक वो मुझे देखना पड़ेगा, शायद वो 60 लेते हैं, तो ये मेरे पास π/30 रेडियन पर सेकेंड आपका आंसर आ जाता है। π/30 रेडियन पर, अच्छा मिनट में ही है, चेंज ही नहीं करना हमने मिनट को। तो ये मैं आपको इंशाल्लाह कल के टॉपिक में सारे क्लियर कर दूंगा। उसमें अर्थ की भी रेवोल्यूशन लिखी हुई है कितनी होती है, मैं फार्मूला बता दूंगा, उन्होंने से मेंशन लिखी हुई है कितनी होती है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मूविंग विद द वेलोसिटी इज, ये वेलोसिटी है। नेक्स्ट आपकी थी, आपका तो मिनट हैंड वाला गया। टुवर्ड फ्रॉम, अवे फ्रॉम नहीं होती। अब जो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमने देखा सेम होती है। जिस डायरेक्शन में, आप देखो, जिस डायरेक्शन में ये होती है लीनियर वेलोसिटी होती है, आप देखना उसी डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी भी मूव कर रही होती है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो ऑपोजिट आपस में एंगल क्रिएट कर रहे हो, ऐसे ही है। तो हम कह सकते हैं अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन के दोनों की साथ साथ होती है। फिर जीरो, if the body is rotating anti-clockwise, the direction of angular velocity, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या आ गया करने? हाँ ये ठीक तो है, ये ऑप्शन ठीक है। चलो जी बताओ, पॉजिटिव तो होती है, लेकिन पॉजिटिव का ऑप्शन नहीं दिया मैंने, पास पेपर में नहीं दिया, तो मैं क्या करता? लगाओ तुक्का रोज, नहीं तो नंबर कटवाओ जल्दी। बी, चलो जी हम देखते हैं, हम इसको भी कंफर्म करते हैं कि कैसे इन्होंने ये पूछ लिया। उन्होंने पूछा इफ द बॉडी इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज, मैं चलो जी यहाँ से एक बना लेता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी,
ऐसे रोटेट करेगी ना मेरे पास, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? अब देखो परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी होगी। यहाँ पे देखो ये यहाँ से स्टार्ट होगी और ये यहाँ से स्टार्ट होगी। ये किस डायरेक्शन में है? ऑपोजिट डायरेक्शन। और ये किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है? तो परपेंडिकुलर नहीं होगी वेलोसिटी के। अब पूछे कि परपेंडिकुलर टू रेडियस होगी, तो यहाँ पे देखो ये क्या है? रेडियस। और ये क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। और यहाँ पे क्या बनेगा? परपेंडिकुलर नहीं हो गया। अब देखो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, हमें पता है ये लॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक साथ चलते हैं, तीसरा भी ऑप्शन ठीक हो गया। तो लास्ट ऑप्शन मेरे पास बचता है इसके लिए लगाने के लिए। आई समझ कि वो रेडियस के भी क्या है? परपेंडिकुलर है, और वो क्या है? वेलोसिटी के भी क्या है? परपेंडिकुलर है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये पिछले में भी हमने देख लिया था। चलो ये तुम्हारी बारी। हेलो, ये तो गिफ्ट ही है। थर्ड ऑप्शन है ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी, 1 रेवोल्यूशन पर मिनट। ये दोनों में से जो सा मर्जी आंसर दे दो, जो पहले आंसर दे देगा वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि एक ही एमसीक्यूज बचे, इसके बाद एमसीक्यूज नहीं है। जो पहले एमसीक्यूज का दे जाएगा ऑप्शन वो जीत जाएगा। अभी तक 2 बच्चे ही हैं जो 1 चल रहे हैं, उन दोनों में चौथा। चलो जी बताओ तुम, जो पहले दे गया है चौथा ही बेटा आंसर है। बेटा 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई होता है और मिनट में 60। 2 पाई ओवर 60। चलो जी आज के लिए इतना ही बच्चों, अब हम लिखते हैं आगे।